हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के एक अन्य विधि के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नॉर्मलता। इसे इंग्लिश में नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। यहाँ ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकाला जाता है? किसी विलेय पदार्थ की मात्रा में जब उसके तुल्यांकी भार से भाग दे दिया जाता है तो उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से डेफिनेशन में बताया गया है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी विलयन की नॉर्मलता को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांकों की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है? उसको विलेय की मात्रा में विलेय के तुल्यांकी भार से भाग दे देते हैं। तो इस तरह से सूत्र परिवर्तित होकर इस तरह हो जाएगा कि विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलेय का तुल्यांकी भार, और नीचे ही लिख देंगे विलयन का लीटर में आयतन। यदि विलेय की मात्रा को W, तुल्यांकी भार को कैपिटल E और विलयन के आयतन को V से व्यक्त किया जाता है, तो विलयन की नॉर्मलता को गणितीय रूप में निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। n बराबर W/EV। यहाँ पर V जो है वो यानी विलयन का आयतन जो है उसे लीटर में लिया गया। यानी जब विलयन का आयतन लीटर में होता है तो विलयन की नॉर्मलता को n बराबर W/EV सूत्र से ज्ञात किया जाता है। और जब विलयन का आयतन मिलीलीटर में होता है तब तो निम्नलिखित सूत्र की सहायता से विलयन की नॉर्मलता को ज्ञात किया जाता है। सूत्र क्या है? नॉर्मलता बराबर 1000 गुणे W/EV। यहाँ पर आयतन जो है मिलीलीटर में लिया गया। इस सूत्र को और आसान करने के लिए तिरछा गुणा कर दिया गया है। तो देखिए ENV हो गया, यानी W बराबर ENV/1000। इस सूत्र की सहायता से हम किसी विलयन की नॉर्मलता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मलता के बारे में कुछ और तथ्य कि यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित हो जाती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर किसी विलयन की नॉर्मलता घट जाती है। इसका मात्रक क्या होता है? नॉर्मलता का मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। कुछ और डेफिनेशन जानते हैं कि नॉर्मल विलयन किसे कहते हैं? कि वह विलयन जिसके 1 लीटर में विलेय पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता 1 होती है। ऐसे ही दूसरी एक परिभाषा देखते हैं। सेमी नॉर्मल विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसके 1 लीटर में विलेय पदार्थ का आधा ग्राम तुल्यांक घुला होता है उसे सेमी नॉर्मल विलयन कहते हैं। और नॉर्मलता की परिभाषा के अनुसार किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में किसी विलेय पदार्थ का जितना ग्राम तुल्यांक घुला होता है वही उसकी नॉर्मलता हो जाती है। तो सेमी नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता 1/2 n हो जाती है। ऐसे ही डेसी नॉर्मल विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ का 1/10 ग्राम तुल्यांक घुला होता है उसे डेसी नॉर्मल विलयन कहते हैं। और नॉर्मलता की डेफिनेशन के अनुसार इस विलयन की नॉर्मलता 1/10 n होती है। ऐसे ही सेंटी नॉर्मल विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में किसी विलेय पदार्थ का 1/100 ग्राम तुल्यांक घुला होता है उसे सेंटी नॉर्मल विलयन कहते हैं। और नॉर्मलता की परिभाषा के अनुसार इस विलयन की नॉर्मलता 1/100 n होती है। मिली नॉर्मल विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसके 1 लीटर में किसी विलेय का 1/1000 ग्राम तुल्यांक घुला होता है उसे मिली नॉर्मल विलयन कहते हैं। और नॉर्मलता की परिभाषा के अनुसार
जितना ग्राम तुल्यांक 1 लीटर विलयन में घुला होता है वही उसकी नॉर्मलता होती है। तो इस विलयन की नॉर्मलता 1/1000 n होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मलता पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।